अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशन का टॉपिक क्लियर करेंगे, इसकी टाइप्स के साथ, डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेपोजिशन आपके पास है क्या? प्रेपोजिशन की ये डेफिनेशन है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं और उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये नाउन या फिर प्रोनाउन का बाकी हिस्से के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमें बताए। यानी आपने एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस के अंदर नाउन प्रोनाउन होना ज़रूरी है। नाउन प्रोनाउन के बगैर सेंटेंस नहीं होता। तो जब वो नाउन प्रोनाउन लिख लिया है तो उसके बाद हम कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं ताकि जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है उसके साथ इस नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है वो हमें पता चल सके। तो वो रिलेशन को शो करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाती हूँ। द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। यहाँ पे जो अंडर है ये आपके पास प्रेपोजिशन है क्योंकि ये एक नाउन जो कि कैट है उसका रिलेशन बता रही है सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ। यानी कि अंडर द टेबल है, जो कैट है वो स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो जो टेबल के साथ कैट का रिलेशन है वो प्रेपोजिशन के ज़रिए बताया गया है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, आवर इंग्लिश क्लास बिगन्स एट 9 AM। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे एट जो है ये आपके पास प्रेपोजिशन है क्योंकि ये रिलेशन शो कर रहा है इंग्लिश क्लास का, जो कि हमारा नाउन है इस सेंटेंस के अंदर। इस इंग्लिश क्लास का सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ रिलेशन यानी कि टाइम का रिलेशन शो कर रहा है। इसी तरह आगे वाली एग्जांपल है, दे वॉक टूवर्ड्स द प्लेग्राउंड। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसके बाद अगली एग्जांपल है, शी रॉट द लेटर विद ए ब्लैक पेन। ये इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है विद एक प्रेपोजिशन है और ये रिलेशन बयान कर रहा है इंस्ट्रूमेंट का हमारे इस सेंटेंस के नाउन के साथ। आई होप सो कि आपको इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके बाद हम इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसको पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसी प्रेपोजिशन जो टाइम को बयान करती है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन। कॉमन वर्ड्स इंक्लूड एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। यानी एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो हमें बताती है कि कोई काम कब हुआ है और इसकी जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं टाइम के लिए वो एट है, ऑन है, इन है, बिफोर है, आफ्टर है और ड्यूरिंग है। इसके बाद हम इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो वी हैव हॉलीडेज इन जून। तो यहाँ पे जो इन है ये आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसके बाद द मैच स्टार्ट्स एट नून। तो यहाँ पे एट हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। फिर आई विल मीट यू ऑन सैटरडे। यहाँ पे जो ऑन है ये हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है जो कि ये शो कर रही है कि कोई भी काम है या फिर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है उसके ऊपर कोई काम हुआ है तो वो किस टाइम में हुआ है, तो वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बाद हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को देखना है। ये एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो हमें बताती है कि कोई काम कहाँ पे हुआ है या फिर कोई चीज़ है या फिर कोई शख्स है तो वो कहाँ पे लोकेट है, यानी कहाँ पे पाया जाता है। इसके कॉमन वर्ड्स हैं, एट है, ऑन है, इन है, अंडर है, बिहाइंड है, बिटवीन है। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स एट मॉडल टाउन इन लाहौर। तो एट जो है ये लोकेशन शो कर रहा है मॉडल टाउन की, यानी प्लेस क्या है आपके पास मॉडल टाउन और फिर एक और प्लेस है लाहौर। तो इससे पहले हमने इन प्रेपोजिशन लगाई है। अब आप ये कहते होंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर भी एट था, इन था, ऑन था और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर भी यही है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने यही देखना है कि अगर वो प्लेस को शो करने के लिए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है तो वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, और अगर वो टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल हुई है तो वो आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। यानी कि आपने पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये टाइम की बात हो रही है या फिर प्लेस की बात हो रही है। आई होप सो कि टाइम वर्सेस प्लेस प्रेपोजिशन की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो ये शो करती है
कि कोई भी काम है वो किस साइड को हुआ है, उसकी मूवमेंट क्या है, या फिर कहाँ पे कोई काम हुआ है। तो ये जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है ये वेयर टू का आंसर करती है। ये जो वेयर टू लिखा हुआ है यानी कहाँ पे या कहाँ को जाना है, इसका आंसर करती है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके जो कॉमन वर्ड्स हैं यानी जो कॉमन डायरेक्शन की प्रेपोजिशंस हैं वो ये हैं टू, इनटू, ऑन टू, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अप, डाउन। तो यानी जो कि डायरेक्शन को शो करेंगी ना वो आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स कैन इन टू द क्लास व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम की तरफ भागे, रेन इनटू द क्लासरूम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो जो इन टू है यानी क्लासरूम के अंदर की तरफ वो आए, क्लासरूम की तरफ वो भागे। तो ये जो डायरेक्शन है इसके लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है इनटू, ये आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। इसी के बाद अगली एग्जांपल है वी टुक ए बोट राइड अक्रॉस द वाइड रिवर। तो यहाँ पे अक्रॉस आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है यानी कि वाइड रिवर के अक्रॉस हमने बोट ली है, ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह ही थ्रू द बॉल टू हिज क्लासमेट। तो एक पर्सन है उसने बॉल फेंकी है किसकी तरफ, अपने क्लासमेट की तरफ। टू हिज क्लासमेट, टू जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि किसकी तरफ बॉल फेंकी गई है। तो यहाँ पे टू आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंपल वर्सेस कंपाउंड प्रेपोजिशन। एक सिंपल प्रेपोजिशन होती है, एक कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है। डिफरेंस करके आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो। सिंपल जो प्रेपोजिशन है ये सिंपली एक सिंगल और बेसिक से वर्ड पे मुश्तमिल होती है। ये बहुत ही शॉर्ट सा वर्ड होता है और अक्सर हम अपनी एवरीडे इंग्लिश के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, यानी वो ट्रेन के ज़रिए आया, ट्रेन के ज़रिए उसने सफ़र किया। तो बाय यहाँ पे सिंपल प्रेपोजिशन है। इसके मुकाबले में जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है ना, ये एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो कि प्रीफिक्स को जोड़ने से या फिर दो अल्फाज को मिला के प्रेपोजिशन बनी होती है। ये जो वर्ड कंपाउंड है ना, इसका मतलब ये है कि एक सिंगल वर्ड नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ मिला होता है, चाहे कोई और वर्ड मिला हो या फिर प्रीफिक्स के ज़रिए हमने कोई भी नया वर्ड बनाया हो। एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, शी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड। यहाँ पे आ और क्रॉस ये दो हैं, एक वर्ड है और एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स आ है और CROSS ये आपके पास एक वर्ड है। तो एक प्रीफिक्स एक वर्ड ने मिला के नया प्रेपोजिशन बना दिया, नया वर्ड बना दिया अक्रॉस। तो ये आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इसी तरह देयर इज ए सीक्रेट इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पे जो इनसाइड है ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है क्योंकि इन एक अलग वर्ड है, साइड एक अलग वर्ड है। इन दोनों ने मिला के एक नई प्रेपोजिशन बना दी जिसको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं क्योंकि ये दो अल्फाज से मिलकर बनी है। इसी तरह डू नॉट वॉक विदाउट योर शूज़। तो यहाँ पे विदाउट, इसमें विद अलग वर्ड है, आउट अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने मिला के एक नया वर्ड बना दिया जिसको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं। और जो सिंपल प्रेपोजिशन होती है उसमें देखें बाय, नियर, फॉर, ये सिंगल सेलेबल वाले वर्ड्स हैं। यानी ऐसे वर्ड हैं जो दो किसी और लफ्ज़ या फिर सेलेबल से या फिर प्रीफिक्स से मिलकर नहीं बने, तो ये सिंपल प्रेपोजिशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आई होप सो कि आपको सिंपल वर्सेस कंपाउंड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम फ्रेज प्रेपोजिशन को देख लेते हैं। अब ये फ्रेज प्रेपोजिशन कंपाउंड प्रेपोजिशन की ही तरह है क्योंकि उसमें भी ज़्यादा अल्फाज मिलके एक प्रेपोजिशन बनाते हैं, दो अल्फाज मिलके। लेकिन ये जो फ्रेज प्रेपोजिशन है ये 2 से 3 अल्फाज इकट्ठे काम करते हैं और ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल कंबाइंड प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, ये एक अकॉर्डिंग अलहदा वर्ड है, टू अलहदा वर्ड है, लेकिन ये फ्रेज के तौर पे फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये फ्रेज प्रेपोजिशन है। इसी तरह इन फ्रंट ऑफ, इन एक अलहदा वर्ड है, फ्रंट अलहदा वर्ड है, ऑफ अलहदा वर्ड है, लेकिन ये तीनों मिल के यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं और फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये फ्रेज प्रेपोजिशन है। अब फ्रेज का वर्ड का मतलब ये होता है
जिस तरह आपके पास ईडियम्स होते हैं जिसका हमें मतलब पता होता है, यानी उसका एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट होता है और 2-3 वर्ड से मिला के एक ईडियम बनता है, तो यही ये फ्रेज़ है। यानी 2-3 अल्फाज मिल के एक फ्रेज़ बनाते हैं जिसका अलहदा से भी हमें कोई ना कोई मतलब समझ आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास जो सेकंड वाली एग्ज़ाम्पल है, द स्कूल बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, तो हमें पूरे सेंटेंस की समझ आ रही है। लेकिन अगर हम अलहदा से बोलें इन फ्रंट ऑफ, तो ये एक फ्रेज़ है, इसकी हमें अलहदा से भी समझ आती है अगर हम सेंटेंस के अंदर इसको ना भी लिखें तो ये होता है फ्रेज़, यानी को जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पे फंक्शन करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि रूल्स क्या हैं, जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन के, ट्रिकी पेयर्स होते हैं, उनको आपने कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाऊंगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो। पहला वर्ड है बिटवीन और दूसरा वर्ड है अमंग। इसका मतलब हमें सेम लगता है, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल करना डिफरेंट तरीके से है क्योंकि बेसिकली ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे जब 2 लोगों के दरमियान हमने इस्तेमाल करना है, और हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे जब हमने 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के दरमियान हमने बात करनी है। तो बिटवीन 2 लोगों के लिए और अमंग हम इस्तेमाल करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए। इसी तरह अगला वर्ड है ट्रिकी पेयर है इन और इनटू का। हम इन इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी रेस्ट वाली जगह के अंदर जाना हो, यानी किसी ऐसी जगह के अंदर या फिर किसी ऐसी चीज़ के अंदर हमने जाना है जो कि अपनी जगह पे खड़ी है। जैसे कमरा है, ये कमरा अपनी जगह से इधर उधर हिल के नहीं जाता, तो हम कहते हैं ही इज़ सिटिंग इन द रूम। तो यहाँ पे हम इन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने इनटू इस्तेमाल करना है तो उसका मतलब ये है कि हम एक्टिव मोशन जब शो करते हैं, यानी कि एक्टिवली फिज़िकली कोई काम कर रहे हैं, रूम के अंदर भाग रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम इनटू इस्तेमाल करेंगे। ही रेन इनटू द रूम, वो कमरे की तरफ भागा, तो यहाँ पे हमने इनटू इस्तेमाल किया है। सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो जो इन का वर्ड है ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने कोई चीज़ या जगह रुकी हुई है अपनी जगह पे, उसके अंदर जाना है, और हम इनटू इस्तेमाल करेंगे जब हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी दरमियान में एक्टिव होगी यानी शामिल होगी। आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद देख लेते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। ये 2 सेम वर्ड हैं लेकिन सिर्फ एस का एडिशन है बिसाइड्स में। अब इनका इस्तेमाल भी अलग है। बिसाइड का मतलब होता है जब आप किसी के आगे बैठे हैं या फिर आप किसी के साथ बैठे हैं, नेक्स्ट टू होके बैठे हैं। सिट बिसाइड मी यानी मेरे पास आके बैठो, मेरे साथ आके बैठो, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बिसाइड। और जो वर्ड है बिसाइड्स उसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने बताना हो कि मज़ीद यानी इन एडिशन टू। मुझे इंग्लिश आती है, मज़ीद मुझे साइंस भी आती है, तो यहाँ पे मज़ीद जो है इसके लिए हम बिसाइड्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी जिसके साथ एस लगा होता है। बिसाइड्स इंग्लिश आई आल्सो टीच साइंस, तो यहाँ पे बिसाइड्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इन एडिशन के लिए, यानी कि इसके साथ साथ मैं ये काम भी कर लेती हूँ। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद लास्ट वाला हमारा ट्रिकी पेयर है सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर, सिंस वहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, और फॉर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जबकि जहाँ पे ड्यूरेशन या फिर पीरियड दिया होगा। यानी कि जब टाइम का एक पॉइंट है तो हम वहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस लास्ट वीक। लेकिन हम फॉर वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे ड्यूरेशन होगा, पीरियड होगा, यानी कि फॉर 2 डेज़, फॉर 3 डेज़, फॉर 12 वीक्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 1 आवर, 2 आवर। तो यहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें ड्यूरेशन दिया गया होगा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। प्रेपोजिशन के टॉपिक की हमने इसके अंदर रूल्स पढ़े हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये जो एजेंट वर्सेस इंस्ट्रूमेंट प्रेपोजिशन है ये मैंने आपको नहीं करवाई क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल हमने फिर इसके बाद फ्रेज प्रेपोजिशन की है, इसके कॉन्सेप्ट को समझा है। उसके बाद हमने सिंपल और कंपाउंड प्रेपोजिशन की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन की टाइप्स हैं।
इसके बाद हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके बाद हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और सबसे शुरू पे हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की है। आई होप सो कि आपको ये प्रेपोजिशन का टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपने इसको लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारी क्लास, हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।